हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीके राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ बच्चों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात में क्या निष्कर्ष हुआ, किन किन बिंदुओं पर बात हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। और शिक्षा मंत्री ने बताया भर्ती कब आएगी, इस पे भी चर्चा करेंगे कि भर्ती बारे में उन्होंने क्या कहा। एस्टेट कब होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। बच्चों के धरने पर शिक्षा मंत्री क्या बोले, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। यूपी ने भर्ती पर क्या कहा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हमारा धरना चल रहा है, धरने वाला, देखिए आप ही के और हमारे कुछ साथी धरना दे रहे हैं लखनऊ में, जो कई लगभग एक महीने से चल रहा है। लगभग आप लोगों को पता होगा, जो भर्ती से जुड़े हैं ज्यादातर सभी को पता होगा। तो धरने में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो बच्चे अपनी फाइल लेके तैयार रहते हैं, कब शिक्षा मंत्री कहीं मिल जाए हम अपनी बात रख दें, या मुख्यमंत्री जी मिल जाए हम अपनी बात रख लें। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथी या आपके साथी गए थे शिक्षा मंत्री से, उनकी मुलाकात भी हुई। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री से बात की और अपनी सारी बातें बताई कि सर ऐसा ऐसा है, हम लोग पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो शिक्षा मंत्री ने कुछ मतलब ठोस जवाब तो नहीं दिया, लेकिन भर्ती के बारे में जब पूछा उन्होंने कि सर भर्ती कब तक आएगी। और उससे पहले एक बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आप लोगों में, जैसे देखो मेरा बीटीसी 2015 बैच था, बहुत संघर्षशील बैच था और पूरे बैच में बहुत यूनिटी थी। क्योंकि हम लोगों ने जो भर्ती ले आए थे, जो हमारी भर्ती आई थी वैकेंसी, वो हम लोगों की यूनिटी की वजह से ही आई थी। और हम लोगों को शामिल भी उसमें हमारी यूनिटी की वजह से किया गया था। हम लोगों को भी भर्ती से, उस भर्ती से बाहर कर दिया गया था, 69,000 भर्ती से। उसमें बीटीसी का 15 बैच शामिल नहीं किया गया था। लेकिन हम लोगों में इतनी यूनिटी थी, सारे लोग एकत्रित, धरना बोला गया लखनऊ में जब जब, तो कम से कम 10-10, 15-15 या 6-7-8 हज़ार से कम लोग कभी जाते ही नहीं थे। बैग टांग के यहाँ से चल देते थे कि धरने में जाना है। आप लोगों में ये यूनिटी की कमी है। आपके बैचों में जो जितने भी नए बैच आए हैं 15 के बाद, सब में यूनिटी की कमी है, एकता नहीं है तुम लोगों में। 10 आदमी धरना देते, 10 आदमी की वहां पर कोई वैल्यू है यार? 10 नहीं हुआ, 100 आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। जब 10,000 पहुंचोगे तभी वहां पे कुछ आपकी वैल्यू होगी, कोई बात तभी सुनेगा। अगर 10, 20, 100, 200, 1000, 500 पहुंचते थे, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी, ना ही कोई सुनेगा, जब तक आप 10-20 हज़ार की संख्या में नहीं पहुंचोगे। अरे यार तुम लोग तो इतने ज्यादा बैच हो गए, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच, इतने सारे लोग अगर मिल जाओ, एकजुट हो जाओ, सब लोग एक अपने आप में एकता लाओ, तो जाओगे कम से कम 10,000 तो बंदे पहुंच ही जाएंगे। 10,000 लोग जहाँ पहुंचेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब जाते थे, हम लोगों के ऊपर वो पानी वाली मशीन से पानी चलाया गया। गोरखपुर में आपने देखा कई कांड हुए, लखनऊ में कई कांड हुए, कुछ इतनी मिलिट्री आती थी, ये लगता था अभी लाठीचार्ज हो जाएगा, लेकिन हम लोग डटे रहते थे, तब भर्ती में शामिल हो पाए। पहले अपने अंदर यार आग जलाओ, एकता करो, अपने साथियों को एकत्रित करो, सब लोग संपर्क में रहो, एकजुट रहो, और जहां भी धरना हो उसमें जरूर जाओ, तभी भर्ती आएगी। ऐसे भर्ती नहीं आएगी। आप रवैया तो देख ही रहे हैं बाबा जी का भी और शिक्षा मंत्री का, क्या रवैया है। और आप लोगों में एकता नहीं है, तो उसी का फायदा वो लोग उठाते हैं। आप लोग संगठित नहीं है, इसका फायदा राजनेता उठाते हैं, सरकार उठाती है। संगठित हो नहीं तो अब किसी का दबाव नहीं रहेगा, भर्ती आए ना आए क्या फायदा, सब चल रहा है। चलिए ये सब छोड़िए, आप बात करते हैं अपने मुद्दे पे। शिक्षा मंत्री ने भर्ती कब आएगी इसके बारे में क्या बताया। तो जो लोगों की बात हुई है शिक्षा मंत्री से भर्ती के बारे में, तो शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में सिर्फ ये कहा है कि इस बारे में हमारी मुख्यमंत्री यानी योगी जी से वार्ता हुई है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट अभी ठोस निर्णय नहीं निकला है कि भर्ती कब आएगी। मतलब उनका कोई जवाब नहीं, भाई गोल मटोल घुमा देना, राजनेताओं वाली बात। ठीक है, उसके बाद एस्टेट कब होगा। अब कुछ लोग ये कहते होंगे कि भर्ती आती नहीं है, स्टेट कब होगा, क्या क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, कोई मतलब नहीं, भर्ती आएगी तब देख लेंगे। भाई भर्ती आए ना आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। क्योंकि पीसीएस करने वाले या यूपीएससी की तैयारी करने वाले क्या एक ही साल या 6 महीने में तैयारी कर लेते हैं, या एक ही बार में उनका सिलेक्शन हो जाता है। भाई 5-5, 10-10, 6-6 अटेम्प्ट, 7-7 अटेम्प्ट देते हैं, तब सिलेक्शन होता जाके 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं। अरे यार तो आप 5-6 महीने कर लीजिए, कितना भी कुछ भी होगा, इस साल के लास्ट तक तो भर्ती आ जाएगी। साल के लास्ट तक नहीं आएगी, 2024 जनवरी में आ जाएगी, इतना तो उम्मीद रखिए भाई। उनसे कुछ मोटिवेशन लीजिए, जो 6-6, 7-7 साल लगे रहते हैं, आप 6-7 महीने नहीं लग सकते क्या। तो एस्टाइट की अभी मतलब सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई कब होगा। हमारा लोगों का एक अंदाज है कि ये 2023 लास्ट या फिर जनवरी दो शुरुआत में होगा, 2024 में। बच्चों के धरने पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, इस पे बात करते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने धरने पे कहा, भाई आप धरना दे रहे हैं, हमें इसकी जानकारी है, हमें पता है। और शिक्षा मंत्री ने कहा, अब आपकी हमसे मुलाकात हो गई है, आपने जब अपने सारे सवाल पुट कर लिए, जवाब जान लिए, तो आप धरना खत्म कर दीजिए। लेकिन धरना अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपका खत्म हो। धरने में बेशक 1-2 लोग ही रह गए हों, लेकिन धरना आपका लगातार चल रहा है। बस यूनिटी नहीं है आप लोगों में।
भर्ती पर योगी जी का कोई जवाब नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो जो भी है, जब तक आप में एकता नहीं आएगी, अपना बाहुबल प्रदर्शित नहीं करेंगे, संख्या बल नहीं दिखाएंगे, तब तक आप छोड़ दीजिए। शिक्षा चयन आयोग का गठन, अब ये चीज तो ऐसी है जैसे ट्विटर की चिड़िया, कभी आ जाती कभी चली जाती है। जैसे खबर आ गई उन्हें ट्विटर की चिड़िया गायब, कभी ब्लूटूथ छीन गया, कभी कुछ, मतलब थोड़ा ना थोड़ा बहुत चलता रहता है ड्रामेबाजी, लेकिन होता कुछ नहीं लास्ट में। तो बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ये शिक्षा चयन आयोग जो है इतनी आसानी से इसका गठन होने वाला नहीं है। आपकी जो भी भर्ती आएगी, नई वैकेंसी आएगी, वो आप ये मत सोचिए कि शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद वो बिल्कुल जैसे अभी तक हुई है वैकेंसियां वैसे ही आएगी, क्योंकि इसका गठन इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। तो आप लोग तैयारी बरकरार रखिए, ठीक है, और आराम से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। और ये मत सोचिए वैकेंसी नहीं आई तो तैयारी नहीं करेंगे, आप लगातार लगे रहिए, पूरा फोकस कीजिए अपना। आप वैकेंसी जैसे ही आए पहला चांस आप लीजिए, उसमें आराम से, नो टेंशन होके, और दुनियादारी से मतलब है नहीं। आप अगर ये सोचेंगे कि भर्ती आएगी नहीं, तैयारी करने से क्या फ़ायदा, क्या करें क्या नहीं करें, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी क्लास नहीं आ रही, क्लास रेगुलर नहीं लेते, बीच बीच में छोड़ देते हैं। तो भाई जैसा टाइम होता है, जैसा समय, उसी हिसाब से चल लेते। जब टाइम पर्याप्त होता है तो क्लास ले लेते हैं, और नहीं होता तो नहीं ले पाते। लेकिन आपको हम प्रिपरेशन बराबर कराएंगे, आपके साथ चलते रहेंगे, और कल से कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास चलती रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत बिजी हो जाता हूँ, जिसकी वजह से नहीं ले पाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लगे रहिए पढ़ाई में, बिल्कुल एकदम ज्वालामुखी बन जाइए। जब तक आसपास का पूरा लावा पिघला नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, किताबों को चाट जाइए। ये दोस्तों, जय हिंद।